आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जेपी पावर यानी थर्मल पावर प्लांट के सेक्टर में कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और इसका पोर्टफोलियो तो बहुत मजबूत है। इसके बावजूद भी इसकी प्राइस बहुत नीचे है। तो क्या आने वाले समय में जेपी पावर में बड़ी तेजी आ सकती है? वैसे तो जेपी पावर ने बहुत ही ज़बरदस्त सफर तय किया है, लोगों को इसने मालामाल किया पिछले 2 साल में। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब हमारी प्राइस आएगी। तो क्या जल्दी ही वो पुरानी हाई इसकी 11 की क्रॉस करके नई हाई बनाएगा? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त डील हुई और इस डील में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो उस डील को भी डिस्कस करेंगे। साथ में ये छोटा सा पेनी स्टॉक क्या एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? एक समय इसकी प्राइस 100 को क्रॉस कर गई थी, क्या आने वाले समय फिर से ये 100 को क्रॉस करेगा? और क्या इस बार ये नई हाई बनाएगा? तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसवी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.85 पर, लो 7.80 का है और हाई 8.20 का। अंत में क्लोजिंग 7.95 पर रही, जहां पे 1.27% की हमें तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हो कि क्लोजिंग फिर से 8 के नीचे। इसके पीछे वजह है कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है काफ़ी, लेकिन इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है। ये एक सबसे अच्छी बात है। अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स के सफर की बात करें तो ये स्टॉक ने ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया, क्योंकि 27 मार्च 2020 को जब कोरोना की वजह से बाजार गिरा था, ये 50 पैसे का आसपास स्टॉक था, यानी 50 पैसे का स्टॉक जिसकी प्राइस 1 रुपये से भी कम थी। वो कम समय में लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है, क्योंकि ये 11 तक चला गया था साल 1.5 साल के अंदर ही। और आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट भी किया था जब से इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी। बहुत ही ज़बरदस्त लोग रिटर्न ले चुके हैं। काफ़ी लोग हैं जो प्रॉफिट बुक करते नहीं और फिर बाद में रोते हैं जब प्राइस गिर जाते। तो आपको समय समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। लॉन्ग टर्म वालों को डरने की बात नहीं है। ये सारे स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली उनके टारगेट पर पहुँच ही जाएंगे। ये बात आप समझते नहीं है कि इसमें अप डाउन तो जारी रहेगी। इससे छोटे पेनी स्टॉक है, समय समय में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है जैसे कि एफआई स्पेशली, वो 20-30% का ही प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं और इसी वजह से वापस आपको स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे अगर हम देखें पिछले 1 साल की इसकी परफॉर्मेंस तो 3.80 पे स्टॉक था। उस हिसाब से देखें तो अभी भी स्टॉक दुगना प्राइस पे चल रहा है। यहाँ पे इसकी पिछले 1 महीने की भी परफॉर्मेंस देखें तो 6.15 पर स्टॉक था और वहाँ से आप देख सकते हो 8.30 की इसने 10 अगस्त को हाई बनाई थी। फिलहाल आप देखें तो उसी हाई के आसपास आज चला गया था जब 8.20 की आज फिर से इसने हाई बनाई। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। स्टॉक लगातार दौड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो आज बीएससी में 2,65,76,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 75,05,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 28.24% है। 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 8 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और कल इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज 11 करोड़ का वॉल्यूम है। तो आप देख सकते हो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है वॉल्यूम में, यानी लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। अगर भारी वॉल्यूम में अगर यहाँ पे अगर प्राइस गिरती है इसका मतलब होता है कि बिकवाली हो रही है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रही है, भारी वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब है खरीदारी हो रही है। ये आप समझ सकते हो। तो इस लेवल पर काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, तो डरने की बात नहीं है। निफ्टी एनर्जी में भी आज हमने थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। 27,561 के स्तर पर 0.25% की तेजी थी, लेकिन मामूली सी तेजी थी। लेकिन बाजार ने फिर से बाउंस बैक दिया, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो गिरावट का दौर था वो थम चुका है, यानी एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग पूरी हो चुकी है। फिर से बाजार दौड़ने को तैयार हो चुका है। इसके रिटर्न को देखें हम तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 34.75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 396% का बम्पर पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 117% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 3 मंथ के हिसाब से 10.42% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 22.31% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 1.27% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये आप देख सकते हो कि पिछले 5 साल से कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी। जिसने भी जिस लेवल पे एंट्री की होगी उसको पॉजिटिव रिटर्न तो मिल रहा होगा। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और उन्होंने 10 रुपये के आसपास खरीदारी की है, वो वेट करें कि कब उनकी प्राइस आएगी। तो थोड़ा आपको वेट करना होगा। लेकिन मैंने उनको बोला भी था कि आपको एवरेज कर लेना चाहिए। 6 रुपये के आसपास एवरेज करने की संभावना थी। अगर आप 6 रुपये के आसपास एवरेज करते हो तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 8 साढ़े 8 की हो जाती, तो जल्दी आपको उसमें से निकलने का मौका मिलता है। कभी भी अगर आप ऊपर के लेवल में कभी भी फंसे तो निचले लेवल से आपको खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे अभी अच्छे से एक बात समझ लो कि जेपी पावर में एफआईआई की तरफ से लगातार खरीदारी होती है और पिछले दिनों जब एफआई ने बाजार में बिकवाली शुरू कर दी थी तब जेपी पावर भी नीचे आ गया था, लेकिन अब एफआई फिर से बाजार में खरीदार बन गए और इसीलिए जेपी पावर आपको आगे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखें आंकड़े
तो 19 अगस्त को एफआई की तरफ से 1110 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की गई थी, लेकिन 22 अगस्त को उन्होंने 453 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की थी। और आप नतीजा देख सकते हो कि स्टॉक में हमें दबाव देखने को मिला था 22 तारीख को। फिर अगर हम देखें 23 तारीख को, तो फिर से तेज़ी बनी थी, क्योंकि एफआई ने फिर से खरीदारी शुरू कर दी थी। और कल की बात करें तो 563 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी हुई एफआई की तरफ से। तो जैसे ही एफआई की खरीदारी शुरू होती है, आपको जेपी पावर में तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। और आज भी जमकर खरीदारी किया एफआई ने। और ये आप आंकड़े देख सकते हो कि पिछले 3 क्वार्टर से लगातार एफआई जेपी पावर में निवेश कर ही रहे। आप देख सकते हो कि दिसंबर में उनकी 1.02% की होल्डिंग थी, जो मार्च में 1.20% तक पहुंची, और इस बार 2.83% की होल्डिंग, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है होल्डिंग के अंदर। इसका मतलब एफआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह ये भी है कि आने वाले समय थर्मल पावर प्लांट का काम बढ़ने वाला है, क्योंकि एक तरह से अगर देखें तो जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है, चाहे विंड एनर्जी हो या सोलर पावर हो, उनकी लिमिटेशन है। अगर मानसून सही नहीं होगा, यानी एक तरह से बादल है, तो आप देख सकते हो कि सोलर पावर नहीं बनेगा। और अगर हवा नहीं है तो विंड एनर्जी बनेगी नहीं, जब विंड चलेंगे नहीं तो इसका एक ही जरिया है, वो है थर्मल पावर प्लांट। वहीं से 24 घंटे बिजली बन सकती है। और इसीलिए फिलहाल सरकार ने भी ठाना है कि थर्मल पावर प्लांट को पूरी क्षमता में चलते देना है, तो रुकने का कोई नाम नहीं है। और इसी वजह से आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनता रहेगा और इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। और अब हम चलेंगे उन डील की तरफ जो आज लगातार हुई है। तो देख सकते हैं कि 9:17 पर 7.95 की प्राइस से 10,77,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है। उसके बाद देखें तो 9:28 पर 8.05 की प्राइस से करीब 19,84,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 9:32 पर 8 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है। उसके बाद 9:33 पर 8.05 की प्राइस से 10,43,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:33 पर करीब 10 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 9:37 पर 8.15 की प्राइस से 26,11,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 10:29 पर 8 की प्राइस से 23,93,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 11 बजे 7.95 की प्राइस से 18,51,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 11:59 पर 7.90 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:22 पर 7.95 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 3:08 पर 8 की प्राइस से 11,64,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद में 3:15 पर 8 की प्राइस से 10,34,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये आपने देखा होगा कि आज बिकवाली बहुत कम है, लेकिन खरीदारी बहुत ज़्यादा है। और बड़े फंड हाउस ने आज जमकर खरीदारी की है, जो इशारा है कि आने वाले समय जेपी पावर में शानदार तेजी अभी हमें बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन समय समय पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, तो उससे थोड़ी सी प्राइस नीचे आती हुई दिखाई देगी। लेकिन इसमें करेक्शन का लगभग दौर अभी पूरा हुआ है। आने वाले समय में इसमें अभी तेजी अच्छी बन सकती है। तो अगर आपने अभी तक जेपी पावर में निवेश नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये छोटा पेनी स्टॉक रॉकेट बनने को तैयार है, क्योंकि कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। काफ़ी लोग अफवाह फैलाते हैं कि आने वाले समय जेपी पावर बंद हो जाएगी। अगर उनको ये आंकड़े देखेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि वैसा कोई संभावना नहीं है। आप देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। जून 2021 में कंपनी ने 915 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। सितंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 902 करोड़ रुपीज़ का था। दिसंबर में रेवेन्यू बढ़कर 1401 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च में 1406 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू मिला। लेकिन जून की बात करें तो कंपनी ने 1820 करोड़ रुपीज़ का बम्पर रेवेन्यू कमाया। और एक तरह से देखें तो पिछले जून से इस जून में कंपनी का रेवेन्यू दुगुना हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में कंपनी को 4.34 करोड़ रुपीज़ का मामूली सा प्रॉफिट था। सितंबर में कंपनी को 1.42 करोड़ रुपीज़ का लॉस हो गया था। लेकिन दिसंबर में कंपनी को फिर से 107 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और मार्च में कंपनी को 2.27 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। पिछली बार जब लॉस हुआ था तब भी मैंने कहा था कि इस लॉस से आपको डरना नहीं है। कुछ कोल की प्राइस बढ़ने की वजह से ये सारी संभावना बनी थी, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी और फिर स्टॉक ने अच्छा खासा मूव बताना शुरू भी कर दिया था। इस बार बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। 242 करोड़ रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट मिला है और ये प्रॉफिट देख के ही यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी मजबूत है और आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकती है। इसकी बुक वैल्यू ही 15 रुपये के आसपास है और इस समय जब इसकी प्राइस बिल्कुल उस आधी कीमत पे मिल रही है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। कम्युनिटी सेंटिमेंट भी यही कह रहे हैं। 92% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.27 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 6.88 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 6.52 तक जा सकता है। यानी गिरावट हुई तो 6.5 तक स्टॉक के जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना। 8.02 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वैसे इंट्राडे में यहाँ तक जाके आ चुका है स्टॉक। सेकंड रेजिस्टेंस इसका 8.38 का है, इसको पार किया फिर 8.77 तक जा सकता है। यानी जो अगस्त की इसकी नई हाई बनने की संभावना बन सकती है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। यह स्टॉक आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा। और एक बात ध्यान रखें
ये जो भी छोटे पेनी स्टॉक है इसमें एक लिमिट है प्राइस में गिरावट की, अब ज़्यादा गिरेंगे नहीं, लेकिन जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा तो बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है। और ऐसे में इन्वेस्टमेंट को रखे कम से कम 2 से 3 साल के लिए, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।